पूर्वोत्तर के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी में खासा उत्साह है। लगातार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है। इसके अलावा नागालैंड और मेघालय में भी काफ़ी स्थिति उनकी अच्छी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर जी हैं। सर, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उसको देखकर पहली प्रतिक्रिया सर कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, ये परफॉर्मेंस का विजय है। ये हम जो रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करते हैं कि 5 साल सरकार रहने के बाद हमने क्या काम किए, वो काम लेकर जनता के सामने जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। 2019 का चुनाव भी हमने इसी आधार पर लड़ा कि हमने 5 साल आपके लिए काम किया है, अब हमें वापस चुनिए। और इसलिए हम लोगों की जो होने वाली सब जगह पर विजय है, ये हमारी परफॉर्मेंस की विजय है, हमारी गुड डिलीवरी की, गुड गवर्नेंस की विजय है। डबल इंजन सरकारों की विजय राज्यों में हो रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की या तो अपनी सरकार या गठबंधन की सरकार, लेकिन हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसकी ये विजय है। दूसरा मुद्दा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर खास करके मेघालय और नागालैंड, ये हमारे ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हम लोग हिंदुओं की राजनीति करते हैं, ईसाइयों के खिलाफ है। ये सब कम्युनिस्ट और कांग्रेस और लोकल पार्टियां हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूर्वोत्तर भारत में यशस्वी हुई है। यही इन पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावों का जो परिणाम है, ये आपने को दिखाता है। सर, जिस तरह से आपको त्रिपुरा में एक जो ट्राइबल बेल्ट में जो टक्कर थी वो टिपरा मोथा इस बार दे रही है। हालांकि इंडिजिनस पीपल्स पार्टी ऑफ जो त्रिपुरा है उसके साथ आपका अलायंस था, लेकिन वो पार्टी वहाँ पे जो आपकी अलायंस है वो लूज कर रही है। टिपरा मोथा की जिस तरह से आदिवासियों में पकड़े, सर क्या लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं उन आदिवासी ट्राइबल बेल्ट तक नहीं पहुँच पाई जिसकी वजह से उतना गेन कर रहे हैं? देखिए, योजना पहुंच पाई, योजना नहीं पहुंची ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सामने उन्होंने एक बहुत लुभावना इस तरह से नैरेटिव वहाँ के महाराजा ने दिया कि हम एक अलग राज्य बनाएंगे, तो स्वाभाविक है इससे इमोशंस भड़कती है। और इसके आधार पर जब उन्होंने अपना कैंपेनिंग चलाया और हमारे सामने कंडीशन भी रखी कि अलायंस करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी उस मांग को कभी पूरा नहीं कर सकती। हालांकि हमने कहा कि हम आपको ग्रेटर पावर देंगे, ग्रेटर पैकेज देंगे, ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन अलग राज्य हम नहीं दे सकते। तो स्वाभाविक है कि एक इमोशन के आधार पर उन्होंने अपना जनाधार बढ़ा लिया। आईपीएफटी ज़रूर कमज़ोर रही जिसके कारण वो आगे बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी जनजातीय रिजर्व सीटों पर विधायक चुनकर आएंगे। जब ये रिजल्ट सारे सामने आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाजपा का जनाधार इंटैक्ट है। और 5 साल सरकार में अच्छा काम करने के बाद जो कुछ भी जनजातीय हमसे दूर हुए हैं, उनका हृदय जीतकर वापस हमारे पास लाने का भरसक प्रयास हम ज़रूर करेंगे। सर, अगर मैजिक फिगर से कुछ अंकों पे जिस तरह से अभी रुझान है, अभी तो पिक्चर क्लियर नहीं है, अगर मैजिक फिगर से कुछ सीटों पे रह जाते हैं तो क्या टिपरा मोथा के साथ आपके रास्ते खुले हुए हैं? लेकिन उनकी एक जो मांग ग्रेटर प्लान जिसकी आपने बात की वो भी उनके लिए अहम है, तो कैसे सर इसको डील करेंगे? सर, मुझे मैजिक फिगर से नीचे आने की कोई गुंजाइश ही नहीं नज़र आ रही, तो जो होने वाला नहीं है उसके ऊपर अधिक चर्चा करके कोई लाभ नहीं है। अंततोगत्वा हम निर्णय त्रिपुरा की जनता के हित में जो भी उचित निर्णय लेंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि त्रिपुरा में बहुमत के साथ उनकी सरकार बन रही है, उनको किसी भी दूसरी पार्टी से अलायंस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी आखिरी नतीजे आने बाकी हैं। इसके अलावा उनका मानना है कि नागालैंड में भी बहुमत के साथ वो वापस कर रहे हैं। मेघालय में भी बीजेपी उसको लेकर खासा आश्वस्त है। अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।